नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न का। तो आज हम बात करेंगे गोमांस को लेकर जिस तरीके की सियासत मची है उस पर। दरअसल गोमांस पर जीएसटी खत्म करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो सीएम मोहन यादव खुद सामने आ गए। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी गो हत्यारों से सांठगांठ है और कहा कि एमपी में गोकशी पर साल 2004 से बैन है, लेकिन सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जीरो जीएसटी, ये क्या मैसेज है? बारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री। मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। मध्य प्रदेश में बीफ पर 0% जीएसटी को लेकर 100% पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट से मैसेज लाउड और क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश में गोवंश अधिनियम सख्ती से लागू है। ऐसे में इस पर विपक्ष सस्ती राजनीति न करे। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहाँ पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बीफ पर जीएसटी को लेकर पॉलिटिक्स कहां से शुरू हुई, आपको एक एक कड़ी समझाएंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये सुनिए। ये क्या मैसेज है? बारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूँगा, गाय की पूजा करूँगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। वारी मेरी गाय माता, गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री। थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। दरअसल पूरा विवाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। इस पीसी में जीतू पटवारी के हाथ में एक गजट नोटिफिकेशन है। इस गजट नोटिफिकेशन में क्या है, पहले आपको इसे दिखाते हैं, फिर विवाद की कहानी खुद क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी। ये उसी गजट नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसे जीतू पटवारी ने मीडिया को दिखाया था। नोटिफिकेशन में जारी होने की तिथि 18 सितंबर 2025 लिखी है। नोटिफिकेशन के पहले पैरे के आखिरी लाइन में कर से छूट का जिक्र है। इसी नोटिफिकेशन के कॉलम क्रमांक 2 में गोवंश शब्द का जिक्र है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो कॉलम क्रमांक 7 में भी गोवंश का जिक्र किया गया है। बस कांग्रेस ने नोटिफिकेशन के इसी 2 शब्दों को हाथों हाथ लपक लिया और इस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गोकशी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गोकशी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गोकशी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मध्य प्रदेश में गोवंश अधिनियम लागू है तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? दरअसल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर फैसला जीएसटी काउंसिल करती है। कौन सी वस्तु पर टैक्स लगे या फिर वो टैक्स फ्री हो, ये भी जीएसटी काउंसिल देखती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र के पास 1/3 और राज्यों के पास 2/3 वोटिंग पावर है। सभी मिलकर बहुमत से वस्तुओं में टैक्स लगाने हटाने का फैसला लेते हैं। अगर कोई राज्य चाहे तो फैसले को ना लागू करने का अधिकार भी उसके पास है। किसी विशेष विषय के संबंध में संबंधित राज्य अलग से कानून भी बना सकता है। जैसे बीफ पर 0% जीएसटी का फैसला हुआ है, लेकिन एमपी में तो बीफ पहले से ही बैन है। जीएसटी नोटिफिकेशन कहाँ से होता है? जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी स्टेट की काउंसिल नहीं है। जीएसटी काउंसिल अंतर्राज्यीय सभी राज्यों को मिला के केंद्र की काउंसिल बनाई गई, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। ये विषय यहाँ का नहीं है। अगर कोई राज्य एक्सपोर्ट करता है तो उस राज्य का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। ये सेंट्रल का एक्ट है और सेंट्रल में सभी राज्यों की सरकारें और सभी राज्यों के दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीफ पर जीएसटी को लेकर सियासी तकरार अभी थमने वाली नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को लेकर 26 सितंबर से प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मतलब एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि एमपी में जब गोवंश अधिनियम लागू है तो 0% जीएसटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैश करने के लिए कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सियासी विवाद की जड़ में आखिर है क्या। जड़ में है गजट नोटिफिकेशन, जिसमें गोवंश का जिक्र किया गया है और इसी को आधार बनाकर अब सियासत प्रदेश की गरमाई हुई है। हर पहलू पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। सागर कसेरा साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजिक फर्शीवाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि महासचिव हैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और मेरा पहला सवाल फिरोज साहब से है, क्योंकि सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। फिरोज साहब, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल, और उसका मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा समय ना लेते हुए हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। मध्य प्रदेश में गौ हत्या बैन है या नहीं है? गो हत्या तो दिग्विजय सिंह जी तो क्या उससे पहले से सन 1970 मैंने कहा था सर, बिना किसी लाग लपेट के इफ एंड बट के हाँ या ना, गो हत्या बैन है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो आना पड़ेगा ना। ये तो ये कह रहे हैं कि 2004 से बैन है, हम तो ये कह रहे हैं कि सन 1960 से बैन है। आज बैन है या नहीं है? देखिए, बैन है या नहीं है, इससे बैन तो हमारे जमाने से है। गो सेवा आयोग दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था, ठीक है, तो बैन है वो तो। अब इससे आगे अब आपत्ति किस बात पर? क्या कहना चाहिए? जीएसटी नोटिफिकेशन पर आपत्ति है? बिल्कुल है जी। लाए क्यों आप इसको? जी। केंद्र में क्या, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अलग सरकार है क्या? और ज्यादातर सरकारें, राज्य सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी की है, बहुमत से फैसला होता है। आपने क्यों यहाँ लागू करके और नोटिफिकेशन जारी किया? हमारा स्टेट का ये भी आपने बता दिया कि बैन है, आपको जीएसटी नोटिफिकेशन पर भी आपत्ति है। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या ये बात केवल जो नोटिफिकेशन की बात है, जो आप केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो केवल एक मध्य प्रदेश के लिए है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें राज्यों को अपने अधिकार हैं, वो आपने अपने पैकेज में भी दिखाए। तो राज्य को क्या आवश्यकता थी? 0% टैक्स कब किया जाता है? किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए। इसलिए कि अब सीएम जब से लेकर राज्य सरकार में जो नेतागण हैं, जो बीजेपी के नेतागण हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब गोहत्या है ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो इस बात को लेकर सवाल उठाने का मतलब क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? तो आप नोटिफिकेशन लाए क्यों? गवर्नर साहब की हंसी उड़ाने के लिए? चलिए मैं आता हूं फिरोज साहब। आप यही तो सवाल है कि आप नोटिफिकेशन फिर लाए क्यों? मैं आता हूं आपके पास। अब मैं सीधे रुक करना चाहूंगा सागर कसेरा साहब का। सागर साहब, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो जाहिर सी बात है उसकी स्क्रूटनी जारी होती होगी, स्क्रूटनी की जाती होगी, उसको रीचेक किया जाता होगा, क्रॉस चेक किया जाता होगा, उसके बाद मंथन के बाद वो नोटिफिकेशन जारी होता है। अब आपने सिद्दीकी साहब को सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि भाई गोहत्या तो मध्य प्रदेश में बैन है, फिर इस जीएसटी नोटिफिकेशन के मायने क्या हैं? ये क्या कहता है, ये क्या इशारा करता है, ये नोटिफिकेशन में आ कैसे गया? आनंद जी, सबसे
हूं कि 1960 से पहले कोई भी सर्वसमावेशी और सख्त कानून मध्य अरे प्रदेश में सर लागू नहीं इतिहास था, में नहीं जैसे जाएंगे साहब ने बिल्कुल कहा। बिल्कुल क्रिस्टल और- क्लियर पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट रखिए डिस्कशन को। मैंने उनको भी नहीं बोलने दिया, इतिहास में उनको भी नहीं जाने दिया, आप भी मत जाइए। मैं आपसे नहीं, जीएसटी का जो गजट नोटिफिकेशन है उस पर बात कर रहा हूं। उस बात को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई गुमराह करेगा कि 60 से पहले का है तो जवाब तो देना होगा ना। तो इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा। जी। तो मध्य प्रदेश में 2004 से गोवंश प्रतिषेध कानून लागू है जी। और आज ये स्पष्ट कर ही दिया गया है विभिन्न माध्यमों से कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गो हत्या और अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुकी। किसी भी तरह की गो हत्या मध्य प्रदेश में संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी साफ साफ शब्दों में कहा है, जो भी करेगा, प्रताड़ित भी करेगा तो वो जेल जाए। सर ये गजट अब बात रही नोटिफिकेशन GST में आया कैसे? आपने बटेर तो खुद हाथ में दे दिया कांग्रेस के गजट नोटिफिकेशन के मैं रूप बात कर रहा हूं में। ना, जीतू GST पर पटवारी भी उसी नोटिफिकेशन को लेकर बैठे थे, मार्क कर रखा था उन्होंने। ये देखिए गोवंश का जिक्र है, ये देखिए गौमाता के भक्तों, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखा रहे थे GST की जो बात है जी। अरुण जी, मैं सहमत हूं आपसे। जीएसटी और जीएसटी नोटिफिकेशन की बात है तो कांग्रेस क्या ये भूल गई? मैं उनको याद दिला देता हूं कि जीएसटी केंद्र और राज्यों की काउंसलिंग का संयुक्त निर्णय होता है, केवल मध्य प्रदेश का ये विषय है ही नहीं। और उस काउंसलिंग में कांग्रेस के शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठे होंगे। अगर इतना विरोध था तो वहां क्यों नहीं बोले साहब? और जब अभी आपकी रिपोर्ट में ही हमने नोटिस किया कि 2/3 जो संख्या है वो तो जो अलग अलग स्टेट हैं उनके हाथ में वो फैसला होता है। तो कांग्रेस की असलियत क्या है जी कि कांग्रेस शासन काल में ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक देश बना। और आंकड़े ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि 2013-14 में भारत बीफ निर्यात में 20 लाख टन से ऊपर बढ़ चुका था। और आज उस समय कौन सत्ता में था? तो ये बात कांग्रेस को समझनी। गोमांस की फैक्ट्री चलाने वाले केरल और नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्रियों के गोमांस खाने का जिक्र करने वाले एक मिनट सागर जी, आता हूं आपके पास मैं। हाँ, दोनों से बातचीत करेंगे बारी बारी से। पहले सबका रिएक्शन ले लें। राजिक साहब आपका यहाँ पर जिक्र मैं करना चाहूंगा, आपको डिबेट में लाना चाहेंगे यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नोटिफिकेशन को लेकर एक दुविधा क्रिएट हुई है, जो सवाल क्रिएट हुए हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे बढ़ावा मिल जाएगा उस राज्य में जहां पर गोहत्या पहले से बैन है? देखिए, ये तो जीतू पटवारी जी का दिवालियापन है। जब उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में गोहत्या पर बैंड है, उसके बाद भी वो बच्चे जैसी बातें करते हैं। जिस राज्य में ऑलरेडी गोहत्या बंद है तो वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है। और बीफ का मतलब ये नहीं कि गौ माता की गोकशी का मामला है। बीफ का मतलब होता है जो बड़ा जानवर आपका जो भैंसा होता है। और इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जो निर्यात की जो बात कर रहे हैं ये लोग, कांग्रेस के साथी मेरे, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि बीफ का मतलब इंडिया में काला भैंसे का मटन होता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इससे पहले भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए आप टेक्निकलिटी में गए हैं, राजिक साहब। तो मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर बता दूं, अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर बता दूं कि गौमांस और बीफ का अंतर क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं गौमांस की तो उसमें केवल गाय और बछड़े को शामिल किया जाता है, और जब बात होती है बीफ की तो उसमें भैंसे को, सांड को, बैल को, इन सबको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक अंतर ये है। जब बात हम करेंगे गौमांस की तो गौमांस का मतलब ये हुआ गाय और उसका बछड़ा, और बाकी जब हम बात करते हैं बीफ की तो उसमें भैंसा भी आ जाएगा, उसमें सांड भी आ जाएगा। राजिक जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो मेरा यही आपसे जो आपने समझाया मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ। और अधिकतर भारत के देशों में गौ माता की गोकशी पर बैंड है। और ये जो इतने उत्साही लाल होके जो देश में अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, आज संपूर्ण देश में और जहां प्रदेशों में गोकशी पे बैंड है। और जो आप आंकड़े देते हैं कि साहब इतना मटन एक्सपोर्ट हो गया है, वो काले भैंसे का बीफ का मटन है। ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे कई बार कहते हैं कि अल कबीर, मतलब आपको लगता है कि ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है? एक मिनट में मेरी बात पूरी हो जाने दो। अधिकतर स्लाटरों में काले भैंसे का मटन कटता है, काला भैंसा कटता है। तो ये इनको अति उत्साह में जो ये त्योहार का टाइम चल रहा है, प्रदेश में जहर घोलने की इनको आवश्यकता नहीं है। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मध्य प्रदेश में इस मुद्दे की जमीन है? यस आनंद जी, देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि मध्य प्रदेश में गौवंश पर या उसकी हत्या पर या उसके मांस के
सेलिंग पर टोटली बैन है। लेकिन और ना ही मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लीड यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि इस टाइप का कोई कारनामा यहां हो, जब चूंकि एक्ट है उसके लिए। लेकिन यहां एक मिस्टेक तो है, उस मिस्टेक नहीं, सरकार की एक मिस्टेक, पर्टिकुलर कमर्शियल डिपार्टमेंट की मिस्टेक, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं, जिसने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार पर एक बड़ा अटैक करने का मौका दे दिया है। जी देखिए, एग्जेम्प्टेड आइटम में वो लिखा है, गोवंश लिखा है, वीप का तो यहां जिक्र नहीं, क्योंकि हिंदी में ये मेंशन किया हुआ है, गोवंश का जिक्र किया गया। लेकिन जब यहां एक्ट में उस मांस का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो क्या सरकार में बैठे नुमाइंदे, मैं स्पेशली कहूंगा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के पीएस ने नोटिफिकेशन के लिए कैसे भेजा, जब ये स्टेट का गजट नोटिफिकेशन है, सेंटर का नहीं है, क्योंकि सेंटर में तो कई राज्य हैं और हर राज्य में बीफ बैन नहीं है या गोवंश का हत्या करना बैन नहीं है। कुछ राज्यों में बदस्तूर जारी है, कुछ ईस्ट के, सॉरी कुछ साउथ के हो सकते हैं, साउथ के हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के, मेरे ख्याल से 9 राज्य हैं शायद जहां पर बैन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अभी महत्वपूर्ण चीज थी। लेकिन एक चीज तो है, अगर आप स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करें तो उस आइटम को डिलीट भी किया जा सकता था, क्योंकि एग्जेम्प्टेड आइटम में अगर वो है, अगर कहीं पर कोई नोटिफिकेशन में कोई चीज आती है तो ये माना जाता है कि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर इस चीज को प्रमोट करने की दिशा से कोई ये भूल है और ये विभाग की त्रुटि है। इस चीज पर यहां जितने भी पैनलिस्ट हैं उस चीज को समझना चाहिए कि ये सरकार की गलती नहीं, ना डॉक्टर मोहन यादव का सोच है, ना इस विभाग की मंत्री का सोच हो सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रही है। चलिए, मैं आपसे एक चीज यहां पर सर और पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मेरा ये है, क्या आप इसको एक टाइपो एरर की तरह देख रहे हैं या फिर अनजाने में की गई भूल की तरह से इसको देख रहे हैं, या फिर ये शासकीय लापरवाही की तरह आप इसको देख रहे हैं? नो, दिस इज नॉट ए टाइपिस्ट मिस्टेक जी। और ये मैं आपको बताऊं क्या होता है कि सेंटर से जो लिस्ट आती है, तो सेंटर की जो लिस्ट है, नोटिफिकेशन की जो लिस्ट है सेंटर के नोटिफिकेशन की, वो अक्रॉस द इंडिया सभी राज्यों के लिए बनी है। उसमें से स्टेट को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उसको चेक करना चाहिए था कि इस चीज को यहां जब बैन है तो उसको मेंशन करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है एग्जेम्प्टेड, मतलब जो फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। तो ये क्या मतलब है? इसको उससे डिलीट होना चाहिए था, तब नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। हालांकि ये कहीं ना कहीं मैं टाइपिंग मिस्टेक नहीं मानूंगा, ये तो उन अफसरान की मिस्टेक है जिनके आंखों से ये चीज गुजरती है। तो उन्होंने इस पर क्यों ध्यान नहीं, क्यों जीएसटी जो सेंट्रल की लिस्ट है उसी को क्यों पेस्ट करके और उसका नोटिफिकेशन जारी करा दिया? ये गलत है, ये सरकार की मंशा नहीं है। मैं आता हूं सर आपके पास, सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूं। मैं सिद्दीकी साहब का यहां पर रुख करना चाहूंगा। सिद्दीकी साहब, हमने जीतू पटवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही की बारी है। मेरा सवाल यह है कि जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के गौ प्रेम पर तमाम तरह के सवाल उठा दिए, वारे मेरे गौ प्रेमियों, वारे मेरे ये, वारे मेरे वो, तमाम उन्होंने बातें कही। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा साल 2007 का। ऐसा लगा जीतू पटवारी जी की बात से कि जो गाय के प्रति प्रेम है वो उनके दिल पर उमड़ घुमड़ रहा है। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त को लेकर। उस समय उसको लेकर बवाल मच गया था, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे, आपके सहयोगियों के राज्य भी थे, और उस समय मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे खास तौर से कांग्रेस के विधायक नाम टीवी बलराम, कोच्चि में खुलेआम बीफ खाकर उन्होंने व्रत तोड़ा था। उसके बाद खुलेआम गोकशी हुई, सियासी पारा उसके ऊपर चढ़ गया था, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस मामले में गिरफ्तार किया था। आज जीतू पटवारी जितना गाय को प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, ये प्रेम तब कहां चला गया था? ये पूछा क्यों नहीं गया अपने कांग्रेस के नेताओं से, आपके यूथ कांग्रेस के नेताओं से? उस समय तो बहुत बवाल हुआ था इस पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जरा आप मोदी जी से और पूछ लो कि किरण रिजिजू तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, उनके त्रिपुरा के विधायक कहते हैं कि हाँ गाय का मांस खाना स्वतंत्रता है हमारी। सर मेघालय की ये वो राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जो जहां पर गोकशी बैन नहीं है, इनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि गोवा में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, तो ये सच्चाई तो जीतू पटवारी भी जानते हैं ना भाई। मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, ये सच्चाई तो जीतू पटवारी भी जानते हैं ना कि कहीं पर बैन है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर आंशिक बैन है, कहीं पर पूर्ण बैन है, कहीं पर पूरी तरह बैन नहीं है।
हाँ। तो ये सच्चाई तो वो भी जानते हैं ना। वो मध्य प्रदेश वो के जीएसटी नेता काउंसिल का हैं, जिक्र वो कर रहे हैं, तो वहां मध्य पे राज्य प्रदेश भी के तो होते हैं, तमाम राज्य होते हैं वहां पर। अरे आप राज्य पे क्यों चले गए? पहले तो ये बताइए, मध्य प्रदेश में ये क्या जगदीश देवड़ा जी का या मोहन यादव का इस्तीफा लेने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? आपने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके जनता को ये बताया है कि 0% हम बढ़ा रहे हैं इसको। जो हमारे भाई बैठे हैं राष्ट्रीय कौन सी गो सेवा संघ के हैं, कहना आप जाओ जाके उनका, पहले तो बीफ के ऊपर बहुत मुंह काले कर रहे थे ये लोगों के, अखलाक खान, पहलू खान, कितने लोगों को मारा इन्होंने। अब जाओ जाके आप ये समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन में जो जीएसटी का 0% लिखा गया, आपको ये लगता है कि उसके आधार पर गोवंश से जुड़ा व्यापार शुरू हो जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? भाई क्यों 0% की जाती किसी चीज की वैल्यू? हम सिनेमा क्यों टैक्स फ्री करते हैं? ताकि हम उसको प्रमोट करें, वो कोई अच्छा सामाजिक मैसेज दे रही हो। ठीक है, तो आपने ये कौन लाया प्रस्ताव? निर्मला सीतारमण लाई। किसके कहने से लाई? मोदी जी के कहने से लाई। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं सिद्दीकी साहब, अरे मेरी बात सुनिए सर, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। क्या इस देश में बीफ से जुड़ा व्यापार बंद कर देना चाहिए? देखिए, स्लॉटर हाउसेस को बंद कर देना चाहिए? किसी भी किस्म का, छोटे जानवर का, बड़े जानवर का मांस जो है बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए इस पर पूर्णतः? हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी मुंह काले करते ही घूम रही थी। ये जो भाई साहब बैठे हैं, जो काशीवाला जी जो हैं, ये मुंह काले करते घूम रहे थे लोगों के कि बीफ कैसे खाओगे, बीफ देख लेंगे। ये असल में डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या? चलिए मैं आता हूं सागर साहब इस पे ये जो सेवा संघ के हैं ना, ये काशीवाला और ये लोग, ये पैसा लेते हैं जनता से ताकि ये बीफ महंगा हो जाए, इसलिए तो हंगामे करते हैं ये। सागर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। रुकिए सिद्दीकी साहब, रुकिए सागर साहब। अरे अब आप अनंत जी बोलने ही नहीं देंगे तो बाद सवाल आप कांग्रेस से करते हैं, कांग्रेस को देते नहीं है। मेरा ये कहना है आपसे ही सवाल हो रहा है सर, और आप ही जवाब दे रहे हैं। सिद्दीकी साहब आपसे ही सवाल हो रहा है, आपसे जवाब दे रहे हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा आपसे, क्या इस देश के अंदर मांस से जुड़ा जो व्यापार है, मीट से जुड़ा, उसको पूरी तरह बैन कर देना चाहिए? इसके समर्थन में हैं आप? हमारा यही कहना है कि आपने 32,000 करोड़ का धंधा मध्य प्रदेश में हो रहा है। इतना तो बफेलो है ही नहीं, कैटल बफेलो हमारे पास। और हम तो यही कह रहे हैं कि बीफ का धंधा चालू रहना चाहिए। एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट होता रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि आपने गोवंश लिखा है, और गोवंश का जो है 0% टैक्स लिखा है, तो आप हो गया सर आपका? भारतीय जनता पार्टी गोवंश मैं रुक कर लूं अब सागर साहब का? करती है सागर साहब, बस हम तो इतना सागर साहब बार नोटिफिकेशन का जिक्र आ रहा है। जिम्मेदारी सरकारी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो सरकार इस जिम्मेदारी से तो बच नहीं सकती। चाहे आप इसे चूक कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सरकार ने जारी किया, बार नोटिफिकेशन का जिक्र आ रहा है। ऐसा नहीं चाहते, उनकी मंशा नहीं है, ये बोलना अधिकारियों की मंशा, ये इनको कैसे पता चल जाता है? सिद्दीकी साहब की बात हुई है फोन पे। सिद्दीकी साहब 1 मिनट, थोड़ा सा शांति का दाम। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जी, आपने जीएसटी के विषय में लास्ट टाइम हम डिबेट में थे तो आपको तिरंगे का रंग नहीं पता था, आज आप जीएसटी पर ज्ञान दे रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की असलियत क्या है। कल्पात्री महाराज जो गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी की सरकार में उन पर गोलियां चलवा दी गई। ये तो आप रिस्पेक्ट करते हैं गो भक्तों की, गो सेवा करने वालों? अरे आप तो ये बताओ, गोवंश पे क्यों लाए आप कानून? आप तो ये बताओ, गोवंश पे आपने नोटिफिकेशन में लिखा, हमको एक ही बात का जवाब चाहिए। मध्य प्रदेश की बीजेपी या वहां की बीजेपी अलग अलग है क्या? ये बताओ, मोदी जी की सरकार क्यों लाई? और ये बताएं, ये जो श्रीमान है हमारे राष्ट्रीय सिद्दीकी साहब 1 मिनट, गौ सेवा संघ के श्रीमान जी, ये सिद्दीकी साहब थोड़ा बोलने दीजिए उनको, वो आपकी बात सुन रहे थे या नहीं करते? आपकी बात सुन रहे थे, क्यों लाए? आपकी बात सुन रहे थे। इसी सवाल का जवाब उनसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार को जिम्मेदारी तो लेनी होगी, चाहे इसे चूक कह लीजिए, चाहे इसे लापरवाही कह लीजिए। सवाल यही उठ रहा है बार बार नोटिफिकेशन का। सागर साहब, इस सवाल से बच नहीं पाएंगे आनंद जी? मैं एक बात से सहमत हूं। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया और वो इस मुद्दा को बुलाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन गो भक्त है और कौन गो हत्यारा। किनके हाथ गो के खून से रंगे, गौ माता के खून से रंगे हुए हैं,
और ये बहुत अच्छे से देश की प्रदेश की जनता जानती है। तो मुझे इस बात पे खपाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं 2 बात ज्यादा बोल भी दूंगा तो कांग्रेस की जो दुर्गति हो रखी है प्रदेश में, मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी आने नहीं वाली। अरे आप गोवंश की हत्या के लिए कानून लाए हैं, बस आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ये जानकारी स्पष्ट है। लगातार वो उसमें घटाव हुआ है। कांग्रेस के समय भारत नंबर 1 पर था, भाजपा की सरकार के बाद ये क्रम नीचे की और किसका है? हकीकत यह है कि जीएसटी की दरों का जो निर्धारण है वो तकनीकी आधार पर होता है, न कि धार्मिक आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है। सरकार हमको इस बात का जवाब दीजिए और आस्था से खिलवाड़। अरे प्रस्ताव क्यों लाई मोदी सरकार? आप इस बात का जवाब दो। गोवंश की हत्या का 0% आते हैं और चुनावी जनेऊधारी बनकर के आप मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन देश ये देख रहा है। जनेऊ कहां से आ गया सागर साहब? सवाल बेसिकली क्या है कि सवाल नोटिफिकेशन को लेकर, अब इसमें जनेऊ कहां से आ गया? शक्ति को खत्म करने की नीति मैं कह रहा हूं इसमें जनेऊ कहां से आ गया सागर साहब? क्योंकि सरकार से सवाल यही पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन में जिक्र क्यों हुआ इसका? सवाल यही है, बेसिक सवाल यही है कांग्रेस का। वो बात अलग है कि इनके नेता बीफ पार्टी करें, इनके नेता गोकशी करें, वो एक अलग बात है, ठीक है। और फिर ये गाय का प्रेम भी दिखाएं, वो जनता देख समझ लेगी अपने आप। लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन का सवाल है। आनंद जी, मैं इससे पहले भी पूर्व में स्पष्ट कर चुका हूं कि जो जीएसटी की दरें हैं किसी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीएसटी काउंसिलिंग का सामूहिक निर्णय है। इस काउंसिलिंग में कांग्रेस के राज्यों के भी वित्त मंत्री बैठे ही रहे होंगे ना। तो अगर कांग्रेस को इतनी आपत्ति थी तो काउंसिलिंग में उन्होंने विरोध कभी किया ही नहीं, क्योंकि उनका मोटिव वो है ही नहीं। हकीकत यह है कि बीफ निर्यात में कांग्रेस सरकार सबसे ज्यादा 2013 में, 2014 में भारत में नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 बीफ कांग्रेस। आता हूं राजीव साहब का फटाफट यहां पे मुझे रुक करना पड़ेगा। राजीव साहब, इस पूरे के पूरे विवाद के अंदर क्या आपको लगता है कि परसेप्शन बिल्डिंग का काम यहां पर कांग्रेस कर पाएगी? देखो, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रदेश में गोकशी पे बैन लगा है और 10 साल की राज्य सरकार ने सजा रखी है। जैसे मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं, हकीकत में अगर कोई ये पूछ रहा है तो हम उसका मुंह काला करेंगे, उसको थाने भी ले जाएंगे और जेल भी ले जाएंगे। सिद्दीकी साहब बोलने दीजिए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जो देश है हमारा, यहाँ पर गाय को माता माना जाता है। समय की कमी है राजीव साहब, रोकना पड़ेगा। सत्य प्रकाश जी का मैं यहाँ पे रुक करूंगा सर, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी ही चाहिए। अब प्रदेश व्यापी नहीं सर, अब समय नहीं है, समय थोड़ा कम है। अब प्रदेश व्यापी आंदोलन की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस को जमीन मिलेगी? क्या आपको लगता है परसेप्शन बिल्डिंग का जो खेल चल रहा है, जो गोवंश के बहाने बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, उसमें उस अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? देखिए अनंत जी, मुझे नहीं लगता इसका पॉलिटिकल बेनिफिट अपोजिशन कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिल पाएगा, क्योंकि ये वेल नोन है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी लैंड्स के स्टेट हैं उनमें हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ाती आई है। वही कारण है कि लगातार वो सत्ता में मध्य प्रदेश में आ रही है। देखिए, ये सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गौवंश के वध पर बैन है, इसलिए प्रमोशन में जैसी स्थिति तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सरकारी कामकाज का मिस्टेक का एक बड़ा कारण ये नजर आता है और इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी भी चाहिए। तो कुल मिला के कहा जाए कि सियासत में मसाला थोड़ा सा डल गया है, छौंका लग गया है, थोड़े दिन इसकी महक रहेगी मध्य प्रदेश की सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, समय समाप्त, माफी चाहूंगा, समय समाप्त, माफी चाहूंगा आपसे। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है उसको किस तरीके से वो लेके जाती है, आगे बढ़ाती है, उसका कोई फायदा होता भी या नहीं होता, या फिर ये केवल गुब्बारा साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।